हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में। आज हम बहुत अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के लिए ये मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो मोस्ट वीवीआई आपके लिए है ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से है ना क्वेश्चन लेकर आए ढूंढ कर। आप इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आपके एग्ज़ाम में ये 100% डिफरेंस क्वेश्चन रखा रहता है। चलिए, तो इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास अपलोड करता रहूं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो या दो से अधिक दो से अधिक अभाज्य संख्या, समझे, का मान क्या होगा, ठीक है, ये बताना, ठीक है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, ये बताना है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा जो दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है, ठीक है। क्या होता है, एक होता है, समझे। इसको आप याद रखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में की तरफ दिया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो यानी ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में है ना, आप 9वीं कक्षा में पढ़े होइएगा, समझे। ये इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत हो सकता है, अनंत हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते थे। जैसा कि 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन होता है, वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 8 तो 2 से भी कटेगा, समझिए, 4 से भी कटेगा, उसके बाद है ना 8 से भी कटेगा। तो 3 मरते कट रहा है, कम से कम 2 मरते कटना चाहिए, ये एक से और अपने आप से, यानी कि 2 मरते कटेगा, ठीक है। तो ये 2 तो 8 तो नहीं होगा, 9 तो ये देखते हैं, 1 से भी कटेगा, उसके बाद है ना 3 से भी कटेगा, उसके बाद 9 से भी कटेगा। तो ये तो 3 मरते कट रहा है, ये भी नहीं होगा। चलिए, हम बात करते हैं 11। तो 11 जो है 1 से कट रहा है, और उसके बाद क्या है, 11 से कट रहा है, और किसी संख्या से कट रहा है, तो और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दो संख्याओं का मौसा और लसा, मौसा इतना है और लसा इतना है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। तब दो संख्याओं का मौसा और लसा निकालिए, तो दोनों का गुणनफल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा क्या कि दोनों का है ना, क्या कहता है, पूछ रहा है ना, गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो दोनों को क्या करना, गुना करना, यानी कि 25 से गुना करना है, किस में, 25 से गुना करना है 50 में, किस में गुना करना है, 50 में गुना करना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या पहले बताने, 1 और अपने आप से कटेगा, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 15 देखते हैं, तो यहाँ पे 1 से भी कट रहा है, उसके बाद है ना 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 15 से भी कट रहा है, तो ज़्यादा संख्या से कट रहा है, तो 15 तो नहीं होगा, समझे। तो हम बात करते हैं 12 का। तो 12 का तो है ना 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा, यह भी नहीं होगा। 75 देखते हैं, तो 75 हो जाए ना 3 से कटेगा, उसके बाद है ना 2 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद है ना 5 से कटेगा, 75 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये सर ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन, तो 23। तो हमारा राइट आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 6 की तरफ बढ़ते, जैसे कि दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन होता है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में होता है, रूट से बाहर नहीं होता, ठीक है। जैसे रूट 11 है, 15 है, अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं का पूछ रहा मतलब इसे कि इसमें परिमेय पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट से बाहर नहीं, यहाँ रूट से रूट कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 16 बचेगा, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट जो 5 है इसका वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर 2 रूट है, तो 2 रूट से 1 रूट से गड़ गया, तो यहाँ पर कुछ आंसर यानी कि कुछ 16 नंबर 144 बचा, ठीक है। तो ये हमारा 16 नंबर 144 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। साथ में जैसा कि दिया हुआ है, साथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसके परिकलन करने की तकनीक है, समझे। तो अब है ना, दो धनात्मक पूर्णांक है, उनको जो हम क्या करते हैं,
परिकलन करते हैं तो उसमें जो तकनीक है ना वो क्या होता है, बी का होता है, यानी कि मौसम निकालना होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में यानी कि निम्न में कौन अपरिमेय, अरे परिमेय ना है, गलती से बोला जाता, क्या करें, कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ना पूछ रहा है भाई। तो परिमेय संख्या हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई जो रूट में नहीं होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। रूट से बाहर है, जैसे देखते नहीं यहाँ पर 3, जैसे दिया हुआ है 2√2। ओ माय गॉड, इतना बड़ा लिखा जाता है, सोच भी नहीं सकते। तो 2√2 बट्टा में 2 दिया हुआ है, तो इसको हम परिमेय संख्या देखेंगे क्या होता है, परिमेय संख्या है कि नहीं। ये रूट से रूट गया, ठीक है, बचा क्या, 2 से 2 ये भी गया, क्या बचा, 2 बचा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, 2√2 बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, मुंह में लगाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि 9 में दिया हुआ है, दो क्रमिक सम संख्याओं, दो क्रमिक सम संख्याओं का स्टेप क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का स्टेप क्या होगा। तो दिया हुआ 1 2 3 उसके बाद 5। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का स्टेप हमेशा क्या होता है, 2 होता है, समझे, इसे आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि 10 में दिया हुआ है, 14 में 2 का अधिकतम घात, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 1400 में 2 का अधिकतम घात, तो 1400 को आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना। ठीक है, फैक्टर इस टाइम में तोड़ते हैं ना, 1400 तो इसको तोड़ के बता देते चलिए हम। तो यहाँ पे देखिए हम फैक्टर तोड़ दिए, तो 2 से लगाएंगे तो 700 मरतबा 700 होगा, 2 से लगाएंगे तो 350 होगा, 2 से लगाएंगे तो 175 होगा, 5 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा, 5 से लगाए 5 2 ना 10 पंतिया 15, 5 7 50 25। ठीक है, और 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। तो यहाँ पर 2 का घात पूछ रहा है ना, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि 11 में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या भाई। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना, सो के उठ के बैठ के खेल के पता है, अभाज्य संख्या 11 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 12 में दिया हुआ है, 12 में क्या दिया हुआ है भाई। तो 12 में जो दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ निम्नलिखित में इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है भाई, जो रूट में होता है वो अपरिमेय संख्या, जिसमें से 9 दिया हुआ है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 20 का फैक्टर नहीं होता, 25 का 5 होता है, उसका 49 का ना 9 होता है। तो भाई ये सब का निकल गया, जिसका नहीं निकलेगा रूट से बाहर वो अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 13 में दिया हुआ है, निम्न संख्याओं में 25 और 50 का एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। तो 25 और 50 का एचसीएफ का गुणनफल 1250 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन होता है भाई, परिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट से बाहर होती है, ये रूट से तो ये बाहर निकल जाएगा भाई। तो क्या है इसका आंसर क्या होगा, तो ये नहीं, ये तो रूट है, यानी कि रूट 5/5। ठीक है, रूट 5/5 है, तो रूट 5/5 जो है नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, इसमें रूट नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या 2 - 2 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 15 में दिया हुआ है, 6/15 का दशमलव प्रशांत क्या होगा भाई, 6/15। अब दशमलव प्रशांत निकालने के लिए एक ट्रिक क्या है भाई, 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर m रहेगा, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा
परिमेय संख्या, ठीक है। इसका जो है दशमलव प्रशांत 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 6/15, 6/15 पैसे इसको काटिएगा भाई, तो काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 6 15। भाई यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 में है ना अब 2 गुने 5, और यहाँ पर m की संख्या 1 है और यहाँ पर ना कुछ है तो 0 आप लगा सकते हैं। तो हमारे 2 के पावर 0 और गुने 5 के पावर 1 आ रहा है ना, तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। कैसा संख्या है ये? शांत आवर्ती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते थे। 16 में जैसा कि दिया हुआ है, महत्तम समान्तवर्तक ए कॉमा बी का लघुत्तम समान्तवर्तक ए बी के बराबर होता है, तो उसका मान क्या होगा बताओ? तो महत्तम समान्तवर्तक और लघुत्तम समान्तवर्तक का जो है ना मान आएगा वो ऑप्शन नंबर है ना ए सी हो जाएगा, समझे। ए बी होता है, क्या होता है? ए और बी होता है, क्या होता है? ए और बी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात करते हैं। तो 17 में जैसे कि दिया हुआ है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? तो 625 को है ना आपको फैक्टर तोड़ना, ठीक है। 625 का क्या करना है आपको? फैक्टर तोड़ना है। तो फैक्टर जब तोड़िएगा तो यहाँ पर लगाइएगा 5 से लगाइएगा, तो यहाँ पर 125, फिर 5 से लगाइएगा तो है ना 25, फिर 5 से लगाइए तो 25, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 5 5 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। 4 को है ना 5 घात है, 5 आएगा, 4 को आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 18 में दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होता है? दो परिमेय संख्या के बीच जैसा कि दिया हुआ है 2 1 3, उसके बाद अनंत। 18 का जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 19 में दिया हुआ है, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। हाँ ना, उसके बाद है ना दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों हो सकता है, या हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए 20 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 20 में दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या हो सकता है? समझिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या पहले ही बता चुके हैं कि जो रूट में होता है, रूट से बाहर नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या। जैसे हम इसको देखते हैं तो ये 3 निकल जाएगा, इसका 49 का 7 7 हो जाएगा। उसके बाद है ना ये √5 नहीं निकलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 22 में दिया हुआ है, वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय कितना लगेगा? 6 घंटा, 8 घंटा, उसके बाद 16 घंटा, 24 घंटा। तो आप क्या कहिएगा? ये तीनों को है ना, तीनों का HCF निकालिएगा, तीनों का एक मतलब अलग अलग करके HCF निकलेगा। तो है ना HCF जब निकल जाएगा मान, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? HCF का मान निकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा, सॉरी घंटा हो, सेंटीमीटर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। जैसा कि दिया हुआ, एक वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान पर 1 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद 5 घंटा। इसका भी वही प्रोसेस करना है, सेम टू यू। तो इसका भी है ना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का डी हो जाएगा, ठीक है। 15 घंटा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, 3 से 5 दिन आप 15 गुना कर देंगे, 15 आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में √2 क्या है?
तो हम पहले ही बताया है कि जैसे भी रूट 2 में रहेगा, अगर उसका बाहर नहीं दिखेगा तो अपर में संख्या कहलाएगा। तो यार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3 क्या है? तो √3 एक अपर में संख्या है। तो √3 क्या है? एक अपर में संख्या। ये रूट में, ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपर में संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आगे दिया हुआ है x² - 5x + 4 का x का मान क्या होगा? तो यहाँ x का मान पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो इसका पर ना गुना करने पर ना 4 आना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो है ना 26 का जो राइट आंसर वो पूर्णांक होगा। या तो पूर्णांक क्या होता है भाई? 0, जिसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ये परिमेय पूर्णांक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 में दिया हुआ है 3√3, तो ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 3 जो है वर्ग, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ दिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 डॉट। जैसे डॉट 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 देखिएगा तो फटाका आप लगाइए कथी आंसर अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना बात? दिक्कत में ना है। अब है निम्नलिखित में π/2 क्या है? π/2 क्या है भाई? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पाई जो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। समझिए, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ 2015 में पूछा हुआ, शायद 19 में भी पूछा हुआ। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट में जैसा कि दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? जो रूट से बाहर निकलता है परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये रूट से बाहर, क्योंकि ये √3 से 3 काट जाएगा, 2 बचेगा ना, ये बाहर निकल गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट में कितना आपका 30 में 30 सही हुआ है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।